हेलो गाइस, जैसा कि हमारा सीरीज़ चल रही थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस साल के बोर्ड्स में आ सकती हैं क्लास 10th में 2023-24 में उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके भी 99% चांस है कि आ सकता है कोई भी इनमें से कि √2, √3, √5 या √11 को इरेशनल कैसे प्रूव करें। कोई भी इनमें आ सकता है, तो हम इसमें से किसी एक नंबर का प्रूफ कर देंगे। मान लो आज हम √3 कर लेंगे। √3 को इरेशनल कैसे प्रूव करें, इसका प्रूफ है आज। तो पहले हम लिख लेंगे प्रूफ। हमको √3 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम पहले लेट कर लेंगे हम लोग कि √3 इज रेशनल। √3 को इरेशनल प्रूफ करना है, इसलिए कंट्राडिक्शन करने के लिए √3 को पहले हम रेशनल कर लेंगे। तो रेशनल का फॉर्म क्या होता है कि वो P/Q के फॉर्म में तोड़ा जा सकता है। तो √3 इज इक्वल टू P/Q रख सकते हैं हम। अब इसमें कंडीशन होती है कि जो पहली बात तो Q इक्वल टू 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू 0 नहीं होगा। और P और Q जो होंगे वो इंटीजर्स होते हैं और इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। एंड नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो बेसिकली हमें ये करना होगा कि हमें इसके 1 के अलावा कोई और फैक्टर दिखाने पड़ेंगे P और Q के, तो ये चीज़ कंट्राडिक्शन कर जाएगी, तो ये अपने आप इरेशनल हो जाएगा। हमें ये करना है। तो अब यहाँ से हमारा प्रूफ स्टार्ट होगा। तो √3 को हमने P/Q किया, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो 3 हो जाएगा इधर P²/Q²। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3Q² इज इक्वल टू P²। अब देखिए, अभी आप इतना बोल जाइए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए 3Q² है ये, इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3Q² इज डिविजिबल बाई 3। 3Q² डिविजिबल बाई 3 है। अब 3Q² डिविजिबल बाई 3 है और 3Q² P² के इक्वल है। इसका मतलब जो P² है इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। अगर 3Q² डिविजिबल है तो 3Q² P² इक्वल ही है, तो P² भी डिविजिबल हो जाएगा 3 के। अब अगर P² डिविजिबल है तो P विल ऑल्सो भी डिविजिबल बाई 3, ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। क्यों? इसका एग्जांपल हम ये ले सकते हैं इस पे कि जैसे अगर 9 है, ये तो डिविजिबल है ही 3 से, तो इसका अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये 3 होगा, 3 भी डिविजिबल होता है 3 से। तो ऐसे ही अगर P² डिविजिबल है तो P भी डिविजिबल हो जाएगा। ये कंडीशन, इसका मतलब क्या हो गया कि जो P का फैक्टर है वो 3 आ गया, 3 एज अ फैक्टर। अब P का फैक्टर जो आ गया वो 3 आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे आगे कि अब हम इसमें P की वैल्यू जो है, अब P उसको मान लेंगे 3A, क्योंकि P का कोई फैक्टर 3 है। मान लो A की वैल्यू कोई भी हो सकती है, 1, 2, 3, 4 कुछ भी, ये हमने लेट कर लिया। P इज इक्वल टू 3A। अब हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो P² इज इक्वल टू, नहीं, अभी इसमें हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू जो आई है इसको हम ये पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट जो हमने बनाई है, ये इक्वेशन फर्स्ट में ये इसको जाके पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब P की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, 3Q² इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ P हम पुट कर देंगे 3A²। दिस इंप्लाइज दैट 3Q² इज इक्वल टू 9A², 3 3 जा Q² इज इक्वल टू 3A²। ये हमारा आ गया सोल्यूशन। अब देखो यही सेम चीज़ हमें यहाँ भी करनी है। अब देखो 3A² ये डिविजिबल होगा 3 से, डिविजिबल बाई 3, क्योंकि 3A² बाई 3 कर देंगे, 3 से 3 कट जाएगा, A² बचेगा। अब 3A² किसके इक्वल है, Q² के, तो Q² भी डिविजिबल होगा 3 से। अब अगर Q² डिविजिबल है तो Q भी डिविजिबल होगा 3 से, Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। ये आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, मतलब ऐसे कॉमा मत लगाइए, लिख लीजिएगा पूरा। तो Q² इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। अब Q डिविजिबल अगर हो गया 3 से, तो Q का फैक्टर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, 3 एज अ फैक्टर। अब ये चीज़ें कंट्राडिक्ट कर गई। यहाँ पे आप लोग बॉक्स बना देंगे, इन दो पॉइंट पे बॉक्स बना देंगे। हमने पहले लेट कर लिया था कि P और Q इंटीजर्स हैं और इनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। अब हमने यहाँ पे क्या ले लिया कि 3 दोनों के फैक्टर आ चुके हैं, दोनों का फैक्टर 3 आ गया है दोनों का। तो इसमें क्या होगा, ये चीज़ें कंट्राडिक्ट कर गई। तो यहाँ एट द एंड आप लोग लिख देना, हैंस कंट्राडिक्शन अराइजेज एज P and Q has 3 as a factor other than 1। तो so √3 is an irrational
नंबर, ये आप हमारा प्रूफ हो गया। अब ऐसे ही आप ये दो बाकी सारे केसेस प्रूफ कर सकते हैं, √2, √5, √11 को भी। ऐसे ही आप √2 को भी मान लेना रेशनल पहले P/Q के फॉर्म में कर लेना, उससे वैसे ही √5 को, और सेम प्रोसेस उसमें लगेगा, सेम प्रोसेस, और आपका प्रूफ हो जाएगा। जिन मैक्सिमम ये 3 मार्क्स में आता है, आपको 3 मार्क्स पूरे गारंटीड है। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए बने रहे। थैंक यू।